प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी सागर में। मैं डॉक्टर कुमुद मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ संधि प्रकरण का भाग 2। संधि प्रकरण भाग 1 में आपने संधि की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। संधि की परिभाषा में मैंने 3 शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहा था कि 2 वर्णों, अति निकटता और परिवर्तन, ये तीनों चीज़ें होना जरूरी है। और संधि के प्रकार स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, इन तीनों प्रकारों के बारे में और इनकी पहचान के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। संधि प्रकरण के भाग 2 में आप संधि के तीनों प्रकार स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या पहचान है, उसको आप संस्कृत सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। संस्कृत सूत्रों के माध्यम से पढ़े बिना आप संधि को विस्तार से नहीं समझ सकते। इसलिए आपको सूत्रों को पढ़ने से पहले, सूत्रों को समझने से पहले संस्कृत व्याकरण के आधार माहेश्वर सूत्र को पढ़ना, कंठस्थ करना और समझना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप संधि को अच्छे से समझ पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि को पहचानने में या सही संधि विच्छेद को पहचानने में आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो संधि भाग 2 में आप सबसे पहले पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र, जिसे हम शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसे माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि महाईश्वर यानी शिव जी के जो नटराज रूप था, उसमें उन्होंने नृत्य के अंत में डमरू बजाकर इस सूत्र को प्रकट किया था, इसीलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। फिर महर्षि पाणिनि ने शिव से इसे वरदान के रूप में प्राप्त किया, इसीलिए इसे पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, इसे शिव सूत्र भी कहते हैं। और प्रत्याहार, इसे संक्षेपण किया जाता है, इसलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में इस श्लोक के माध्यम से आप जानेंगे। तो देखिए, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वतु कामा सनकादि सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यह श्लोक जो है, इसमें यह बताया गया है कि ये माहेश्वर सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ। तो नृत्यावसाने यानी नृत्य, कौन सा नृत्य? तांडव नृत्य के अवसान यानी समाप्ति पर नटराज यानी शिव जी ने सनकादि ऋषियों, सनकादि ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। तो उनकी सिद्धि और कामना की पूर्ति हेतु 9 पंच यानी 9 और 5 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल अर्थात वर्णमाला प्रकट हुई। तो आप यहाँ पर इसे श्लोक में भी श्लोक के एक एक अर्थ को समझते हुए इसका अर्थ समझ सकते हैं। नृत्यावसाने यानी नृत्य के अवसान यानी अंत में, समाप्ति पर नटराज राज ने ननाद ढक्काम, ननाद अर्थात डमरू के को कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम, 9 और 5 14 बार बजाया। और सनकाद ऋषियों के ऊर्ध्वतु कामा अर्थात उनकी कामना की सिद्धि हेतु ऐसा विचार करके 14 बार डमरू बजाकर शिव सूत्र जाल अर्थात वर्णमाला को प्रकट किया। तो ये माहेश्वर सूत्र हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जो कि निम्नलिखित है। पहला अ ई उ ण, दूसरा रील रिक, तीसरा ए ऊंग, चौथा आई औच, 5वां हैवरट, 6वां लन, 7वां इयम गणनम, 8वां झभ इय, 9वां घढ़ धश, 10वां जभ गढ़ दश, 11वां ख फ छ ठ थ च ट तव, 12वां कपय, 13वां श श स र, 14वां हल। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आपको कंठस्थ करना होगा, क्योंकि यही आधार है व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का। और संधि को समझने का भी आधार यही है। संधि को सूत्रों के माध्यम से तभी आप समझ सकते हैं जब इन 14 माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, पहला अ ई उ
उड़, अ ई उड़, दूसरा री रिक, तीसरा ए ओंग, चौथा आई औच, पांचवा हैवरट, छठवां सातवां इयम गणनम, आठवां झबैया, नौवां घडधश, 10वां जब गड दश, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां कपय, 13वां श स र और 14वां हल। ये जो पहले से लेकर चौथे तक ये चारों सूत्र हैं, इसको अच कहा जाता है। अच अर्थात स्वर। जो आपने प्रत्याहार में पढ़ा होगा कि प्रत्याहार जो होते हैं वो उसको सूत्रों का संक्षेपीकरण करते हैं। तो दो प्रत्याहार हैं, अच और हल, यानी जो स्वर हैं, स्वर से संबंधित सूत्र हैं, उन्हें अच कहा गया, और ये जो व्यंजन से संबंधित सूत्र हैं, इन्हें हल में संक्षिप्त कर दिया गया। जैसे ये ह और ये ल, पहला अक्षर ह ले लिया गया और अंत का अक्षर ल, और यहाँ से इसके बीच में जितने भी अक्षर आ रहे हैं उन्हें हल कहा जाएगा, और अ और च, इसके बीच में जितने भी अक्षर आ रहे हैं उन्हें अच कहा जाएगा। ये स्वर संबंधी सूत्र हैं और ये व्यंजन संबंधी सूत्र हैं। और उन सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है ण, क, ङ, च इत्यादि, उनको पाणिनि ने इत की संज्ञा दी है। इनका उपयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है, अनुबंध के रूप में किया जाता है प्रत्याहार बनाने के लिए, और व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना और उपयोग दोनों नहीं किया जाता। तो आज आपने इन 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा, उन 14 माहेश्वर सूत्रों को जाना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जाना। और 14 माहेश्वर सूत्र अभी आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन उनको कंठस्थ करने के बाद आपको वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। जैसे आपने पहाड़ा कंठस्थ किया है वो नहीं भूलता, और भी कई फार्मूले जो भी आप लर्न करते हैं वो नहीं भूलते। ऐसे एक बार लर्न करने के बाद वो सरल लगने लगता है। और ये 14 माहेश्वर सूत्र एक बार याद हो जाने के बाद आपको 30 सेकंड का समय भी नहीं लगता है उसको बोलने में। जैसे अ ई उड़, री रिक, ए ओंग, आई औच, हैवरट, ल न, इयम गणनम, झबैया, घड दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, कफय शक्षर हल। तो बहुत आसान है, आप एक बार कंठस्थ करिए, उसके बाद संधि के जो सूत्र हैं उसको समझने में, उसकी व्याख्या को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद आप संधि विच्छेद में कौन सी संधि है और उसको पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी आपका संधि से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको स्वर संधि और उसके प्रकार सूत्रों के माध्यम से उसकी व्याख्या को समझाएंगे और उसको पहचानने का तरीका भी बताएंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको जो चीज़ें ना समझ में आई हों वो आप बताइए, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।